पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, सिंचन जी के निर्माता, आकाश और पृथ्वी के निर्माता, बारह गोत्र के निर्माता प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं पिता, आज के प्रीशियस दिन के लिए पिता परमेश्वर, और इस प्रीशियस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। एक बार फिर हम गैदर हो रहे हैं कि आपके प्रकट वचनों को सीख सके और पिता परमेश्वर उस वास्तविकता का हिस्सा बन सके जो पिता परमेश्वर जिसके लिए आपने हमें नियुक्त किया है, जिसके लिए आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, वो नहीं पाए कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स है पिता, हर एक को पिता आपके वचन को समझने की अंडरस्टैंडिंग दीजिएगा प्लीज। हमें विजडम दीजिएगा सो दैट हम और अच्छे से सारी बातों को समझ सके और उस रेवलेशन में पिता परमेश्वर उस वचन के अकॉर्डिंग हम बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज जो रेवलेशन 17 हमारे एडवाइजर देने वाले हैं, ब्लेस हर ऑल्सो पिता परमेश्वर, सो दैट और अच्छे से पिता हम आज के सेशन को समझने पाए और उसके अकॉर्डिंग चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आगे के रिव्यू के लिए हम अपने शिवा एडवाइजर को इनवाइट करते हैं। एडवाइजर, आप अपना समय ले सकते हैं। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? ओके। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरा रिव्यू समझ में आता है? अच्छा लगता है? ओके। मीनू जी गर्दन हिला रहे हैं, बाकी लोग, क्योंकि इससे मुझे भी समझ में आएगा कि कितने अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ या क्या क्या कमियां हैं जो कि मुझे भी ठीक करने की जरूरत है ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, बट मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, ये चीज है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी रिव्यू होता है उससे भी आप काफी कुछ समझ पाते होंगे ना। हम्म। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? प्रकाशित वाक्य अध्याय 16, उसका भाग 2, जिसका टॉपिक क्या है, किसी को पता है? याद है किसी को? बिना देखे किसी को याद है? ओके, ललिता जी बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मीनू जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ ललिता जी, आप बताइए। ठीक है। जय मसीह के सभी को। जय आ, मसीह। को कोप के साथ कटोरे। आमीन आमीन। चलिए, बहुत ही अच्छा है कि आपको याद है। तो हम देखने पाते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 16 में प्रकोप के 7 कटोरे ना। तो हमने लास्ट टाइम जो रिव्यू किया था प्रकाशित वाक्य 16 वचन 1 से 11 ना। तो हम देखते हैं 12 से, जब हम देखने पाते हैं ये है हमारा, कितने तक है? 20, अगर हम देखेंगे कहाँ गया, 21 तक ना। 12 से 21 तक जब हम बात करते हैं छठे कटोरे के विषय में और 7वें कटोरे के विषय में, तो हम देखने पाते हैं जब ये 7वां कटोरा उड़ेला जाता है, ये 7वां कटोरा कहाँ पर उड़ेला गया था? कहाँ पर उड़ेला जाता है? फरात नदी पर ना। तो जब हम इस फरात नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये कोई भौतिक नदी नहीं है ना। लेकिन हम जब बात करते हैं ये फरात नदी के विषय में, जब हम बात करते हैं जहां पर हम शैतान के विषय में देख सकते हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो ये फरात नदी किसको दर्शाता है? शैतान के मुख्यालय को दर्शाता है। ठीक है। ये फरात नदी किस प्रकार का स्थान है? जहां पर शैतान का मुख्यालय है। अगर हम बात करें, ये विनाशकों का मुख्यालय है ना, जो कि 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु का संगठन है। ठीक है। और जब यहाँ पर इस फरात नदी पर इस कटोरे को उड़ेला जाता है, तो क्या होता है? इस फरात नदी का पानी जो क्या होता है, सूख जाता है। सूख जाता है ना, और एक मार्ग तैयार हो जाता है। यानी कि अब क्या हो रहा है, जब इसकी वास्तविकताएं पूरी होती हैं, जब ये इस वास्तविकता में जब हम इसे देख पाते हैं, जब
जो विनाशक है उसकी वास्तविकताएं जब सभी को पता चल जाती है कि किस प्रकार इन्होंने तंबू के लोगों को क्या किया, झूठी शिक्षाएं, झूठे वचन दिए, और किस प्रकार इन लोगों ने क्या किया, विनाश का कार्य किया। तो अब सभी लोगों को पता चल गया है उनकी सच्चाई, तो क्या होगा? क्या कोई भी उनके वचन को सुनेगा? कोई नहीं ना। तो अब क्या है, उस वचन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना कोई सुनता है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक मार्ग खुल जाता है, किसके लिए? राजाओं के लिए। अब ये राजाओं कौन है? हम देखने पाते हैं प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में कहा जाता है कि 12 गोत्रों को क्या किया जाता है? मोहित किया जाता है ना? 1,44,000 लोग। ये कौन है? ये परमेश्वर के राज्य और याजक हैं। याजक ना, जो कि क्या करते हैं, जिनके हृदय में वचन मोहरित हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जय पाकर सिंचोंजी में आते हैं, है ना, जो प्रकट वचन को प्राप्त करते हैं। तो हम इस कटोरे की वास्तविकता को देख पाते हैं। और फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे ही ये सारी चीजें, ये घटनाएं होती हैं, तो क्या होता है, वो शैतान क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध अपने कई सारे पादरियों को जो संसार में हैं उनको भड़काता है, उनको परमेश्वर के विरुद्ध करता है। अगर हम इसको भी समझें तो इसका मतलब क्या है ना, यानी कि संसार के लोगों को क्या करता है, सिंचोन जी के विरुद्ध क्या करता है, भड़काता है, झूठी बातें कहता है ना। और क्या होगा, युद्ध होगा ना, आत्मिक युद्ध, है ना, सिद्धांतों का युद्ध होता है। फिर जब हम बात करते हैं 7वें कटोरे का उडेला जाना, जिसे किस पर उडेला जाता है, हवा पर उडेला जाता है। और हम इसकी वास्तविकता देखते हैं, ये हवा हम देखने पाते हैं, जब इस 7वें कटोरे को उडेला गया तो क्या होता है, मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, है ना, रिपोर्टिंग के माध्यम से क्या होता है, विश्वासघातियों और विनाशकों की वास्तविकता पूरे कोरिया में, पूरे संसार में क्या होती है, बताई जाती है। दिखाया जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन 7 दूतों के तंबू के मंदिर के लोगों को चुना, और किस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया, किस प्रकार से वो झूठे पादरियों ने इनके पर शासन किया, कैसे झूठे वचन दिए, और किस प्रकार से उनका न्याय भी हो रहा है। तो क्या होता है, पूरे कोरिया के लोगों को पता चल जाता है ना। और आज हमें भी पता चल रहा है, किसके माध्यम से ना, क्योंकि 7वीं तुरही फूकी जा रही है ना। और आज हम इस चीजों को समझ पा रहे हैं। और फिर हम देखने पाते हैं क्या होता है कि ये एक बड़ा नगर, वो बड़ा, अगर हम देखते हैं बड़ा नगर यानी कि बेबीलोन के क्या होता है, 3 हिस्से हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, यानी कि हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, जिसके 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो विश्वासघाती को, दूसरा विनाशकों को, और तीसरा किसको दर्शाता है, उद्धारकर्ता को दर्शाता है। हमें तो अब हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन विश्वासघाती है, किसने विश्वासघात किया, किसने विनाश का कार्य किया, और कौन उद्धार का कार्य कर रहा है। ये चीजें क्या होती हैं, सबको पता चल जाती हैं हमें। तो ये चीज हम देखने पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और आप दोबारा पढ़िएगा, और आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप अपने एडवाइजर से भी जरूर पूछिएगा। और आज के अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 को भी अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की। थैंक यू शिवा एडवाइजर, इतने प्यारे रिव्यू के लिए। सो अभी हम आगे का समय हमारे देवांगी एडवाइजर के हाथ में देते हैं, जो आगे का सेशन लीड करेंगे। सभी को जय मसीह की।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम फिर से एक और अध्याय में आगे बढ़ रहे ना। आज हम प्रकाशित वाक्य 17 के विषय में पढ़ेंगे। तो इतने समय में हमने क्या जाना ना, ये जो है अंतिम समय है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचन को जान रहे हैं। हम शुरुआत में देखते कि किस प्रकार से परमेश्वर आदम को चुनते हैं, है ना, और उसे क्या करते हैं, उसे चुनते हैं और उसे क्या आज्ञा देते हैं, उसे पृथ्वी पर राज्य करने का मौका देते हैं। लेकिन वो क्या करता है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है और परमेश्वर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बार बार वादा कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ वाचा बांध रहे हैं। भविष्यवाणी करते हैं, पूर्ति करते, भविष्यवाणी करते, पूर्ति करते। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, हर बार परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा को तोड़ देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज जब हम इस युग में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, परमेश्वर का राज्य जो है पूरा हो रहा है ना। अब हमें पता है कि कौन सा है, कौन जीतने वाला है अंत में और कौन हारने वाला होता है ना। तो अगर हमें पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, है ना, किसका विनाश होगा और कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा, तो ये निश्चय, ये डिसीजन किसका होगा कि हमें किसके साथ जाना है, हमें किसका हिस्सा बनना है। हमारा डिसीजन होगा ना, हमारा निर्णय होगा कि क्या हमें उन लोगों की वास्तविकता बननी है जो जीतते हैं या उन लोगों की जो हारते हैं। हम जब मूवीज़ देखते हैं ना, तो जो मूवीज़ जो राइटर लिखते हैं ना, जो लेखक ये कविताओं को, कहानियों को लिखते हैं, उनको पता होता है कि अंत क्या होता है ना। उनको पता होता है कि विलन का कार्य ये है, हीरो का कार्य ये, तो सब कुछ वो लिख देते हैं पहले से ही, है ना। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी क्या है, अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे वादों को क्या है, वो लिख चुके हैं, है ना। और उन्होंने बता दिया है कि अंत में कौन जीतने वाला है, परमेश्वर जीतने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम क्या उन जीतने वाले लोगों की वास्तविकता बनेंगे या फिर वे लोग जो हार जाते हैं ना, हीरो की साइड होंगे या फिर विलन की साइड में। तो ये हमारे ऊपर निर्णय करता है, राइट। नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, है ना, कि अगर परमेश्वर ये करेंगे तो शैतान ये कार्य करेगा, परमेश्वर ये करेंगे तो शैतान ये करेंगे। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी सारी भविष्यवाणियों को वो दृष्टांतों में लिखते हैं, है ना, ताकि एक समय आएगा जब वो खोलेंगे और वो लोग क्या करेंगे, उसके वादों के अनुसार विश्वास करते हैं। आमीन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो विषय है, जो पाठ है, वो है प्रकाशित वाक्य 17, शैतान का भोजन और व्यभिचार की मदिरा, है ना। तो इस टॉपिक से ही, इस विषय से ही हम थोड़ा समझ सकते हैं कि शैतान का भोजन क्या होगा और व्यभिचार की मदिरा क्या होगा, है ना। तो इसको और भी ज़्यादा हम विस्तार से समझेंगे। बेसिकली क्या है ना, जो प्रकाशित वाक्य 16 हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ये प्रकाशित वाक्य 17, 18 क्या है, उसी का विस्तार में दर्शाया गया ना। प्रकाशित वाक्य 16 में क्या हो रहा है, विनाशकों और विश्वासघातियों का न्याय हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम, है ना, न्याय को ही देखेंगे, उन्हीं लोगों का न्याय जो प्रकाशित वाक्य 16 में हो रहा है। तो उन्हीं के न्याय के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आमीन। नहीं तो एडवाइजर आप प्लीज़ पीपीटी चेंज कर सकते हैं। ओके, नहीं तो हम एक बार फिर से विषय को पढ़ लेते हैं। उच्च स्तर पाठ 17, शैतान का भोजन और व्यभिचार की मदिरा। आमीन। तो परमेश्वर वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने 2000 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। जैसा कि आमोस 3 उसका 7 में परमेश्वर पहले से ही साझा कर चुका है कि वह क्या पूरा करने जा रहा है और नियत समय पर उसके अनुसार वह करता भी है। तो अभी हमने कहा ना, अभी हमने सीखा कि परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं कर देता है ना, अपनी मर्जी से वो नहीं कर देते, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले वो भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो आज जब हम इन प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर आज हम 17 तक पहुंच गए हैं, आज हमने क्या पढ़ा ना, पूर्ति की वास्तविकताएं सीख रहे हैं। केवल, है ना, केवल भविष्यवाणियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, पूर्ति, उसका पूरा क्या है, जो पूरी हो रही है, वास्तविक अस्तित्व है, वो पढ़ रहे हैं। ये जो भविष्यवाणी है, ये 2000 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 2000 साल पहले कोई नहीं जानता था। अगर कोई अपने अकॉर्डिंग बताता है, अपनी समझ के अनुसार बताता है, तो वो क्या करेगा ना, बढ़ाएगा और घटाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो भविष्यवाणियाँ थी, जब तक पूरी नहीं होती है कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता है। संसार में अगर कोई भी ये कहता है कि मुझे पता है प्रकाशित वाक्य, इसका अर्थ क्या है?
कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, वचन में बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल हमें नहीं करना है। तो इसीलिए जब आज हम इस पूर्ति के वचन को सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज वो समय है, वो समय हो चुका है जब क्या है, ये समय पूर्ति का समय है। परमेश्वर अपनी सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं और आज हम उनको जानने भी पा रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 17 में हम किस प्रकार से आज चीज़ों को कवर करेंगे, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वचन 1 से लेकर 2 में हम बड़ी वेश्या का न्याय जो बहुत सी जल पर बैठी है ना, आज हम एक वेश्या के बारे में पढ़ेंगे जिसका न्याय किया जाता है, जो बहुत सी जल पर बैठी है, उसके विषय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हम एक भेद को भी जानेंगे। पूरे प्रकाशित वाक्य में टोटल 3 भेद है ना, कुल कितने भेद है? 3 भेद है। तो कोई बताना चाहेगा कि 3 भेद कौन कौन से हैं? कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता है अगर किसी को पता है कि वो 3 भेद क्या है। कोई भी ट्राई करना चाहेगा? ओके, पूनम सिस्टर ने, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सिस्टर, फर्स्ट है विनाशकों का भेद और विश्वासघातियों का भेद और उद्धारक जो है उनका भेद। ओके, विश्वास करते हो नहीं। आमीन आमीन। नहीं, कोई वचन के माध्यम से बता सकता है कि ये कहाँ पर लिखा गया है? ओके, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम क्या देखते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 में 7 तारों का भेद है ना, जो कौन है, कोई नहीं जानता है 7 तारों का भेद, 7 दीवटों का भेद। और दूसरा प्रकाशित वाक्य 10 उसके 7 में 7वीं तुरही का रहस्य। और आज हम क्या पढ़ेंगे? उस वेश्या का रहस्य। आमीन। नहीं, और प्रकाशित और वचन 3 से लेकर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? उसी बड़ी वेश्या का रहस्य और भेद के विषय में, है ना, जो क्या है, भेद है। भेद का अर्थ क्या होता है ना, कोई नहीं जानता है, रहस्य है। और कौन जान सकता है? जिसे बताया जाएगा। आमीन। और आज ये किसे बताया गया है? जिसके माध्यम से आज हम इस पूर्ति के वचन को सुन पा रहे हैं। और पद 7 से लेकर 13 में हम क्या देखेंगे? 7 10 सिंह वाले पशु का रहस्य जिस पर वेश्या सवार थी, है ना। सवार थी का क्या अर्थ है? सवार यानी क्या है? उसे नियंत्रित करना, है ना, उसे क्या है, कमांड देना, उसे आदेश देना, उसके अनुसार कार्य करना। आमीन। नहीं, तो हमने पढ़ा है ना कि सवार क्या करता है, जो घोड़ा होता है वो क्या होता है, देह होता है, राइट। और सवार क्या होता है, आत्मा, जो क्या करता है, देह को नियंत्रित करता है। तो सवार यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके द्वारा कार्य कर रहा है, उन्हें आदेश दे रहा है, उन्हें क्या कर रहा है ना, नियंत्रित कर रहा है। और वचन 14 से लेकर 18 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रभु के दूसरे आगमन के समय सच्चा फसह का भोजन और वेश्या का न्याय, है ना। फसह क्या है, आप सभी जानते हैं ना, हमने फसह पढ़ा है। फसह क्या है? मृत्यु से जीवन की ओर जाना, है ना। और कैसे जाना? उस फसह के भोजन के द्वारा। मूसा के समय ये फसह क्या था ना, भौतिकता, भौतिक मेमने का मांस और लहू। और पहले आगमन पे क्या था ना, पुराने नियम की पूर्ति के वचन। लेकिन आज के समय पर क्या है, ये फसह का भोजन, नए नियम की पूर्ति का वचन। और आज हम उस वेश्या के न्याय के विषय में भी पढ़ेंगे। तो जब हमने आखिरी सेशन में पढ़ा था न्याय क्या होता है ना, जब न्याय किया जाता है तो क्या होता है, उसकी वास्तविकता प्रकट होती है ना। और क्या है, जब उसका वास्तविकता प्रकट होती है, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा, जब वास्तविकता प्रकट होती तो क्या होता है, उनके जो पद है वहाँ से भी वो हट जाते हैं, वो क्या है, शर्मिंदा होते हैं, है ना। अब वहाँ पे क्या है, कोई लोग उनके वचनों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग क्या है, झूठे हैं, ये परमेश्वर के वचन में बढ़ाते घटाते हैं, इन्होंने विश्वासघात किया है, इन्होंने विनाश किया है। तो वो क्या हो रहा है, जब वास्तविकता प्रकट की जा रही है तो उनका न्याय किया जा रहा है ना। अब क्या है, कोई भी लोग उनसे वचन नहीं सुनेंगे। आमीन। तो इसी प्रकार से आज के सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। नहीं एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ओके, एडवाइजर एक बार प्लीज़ आप स्लाइड चेक कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। ओके,
ने प्रीवियस स्लाइड, ओके। तो हम प्रकाशित वाक्य 17 उसका 1 से लेके 2 पढ़ेंगे। बड़ी वेश्या का न्याय। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। आमीन। नहीं, तो यहाँ पे जिन 7 स्वर्गदूतों की बात हो रही है, तो हमने लास्ट सेशन में भी उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा था ना, जिनके पास क्या है, 7 कटोरे हैं। तो ये क्या है, उसी के निरंतर यानी उसी सेशन के उसी न्याय के विषय में हम प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में भी देखेंगे। तो जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, है ना। तो यहाँ पर जो मुझसे कहा वो कौन है, किससे कहा जा रहा है, ये नया यूहन्ना से। उसे क्या किया जा रहा है, वास्तविकता बताई जा रही है। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ओके, तो यहाँ पर जो बड़ी वेश्या है ना, वो क्या है, हमें पता है ना, स्त्री क्या है, पादरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो वेश्या है वो कौन है, पादरी है, यानी जो 7 सर है ना, उसका जो हेड पादरी है, जिसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको क्या कहा जाता है, मिस्टर डैन, है ना। तो ये वेश्या कौन है, मिस्टर डैन है। तो 7 सिरों में यानी जो 7 पादरी है, उनमें जो हेड है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नहीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बड़ी वेश्या है उसकी वास्तविकता क्या है। तो जो बड़ी वेश्या है वो 7 सिर का एक प्रधान पादरी है, जिसको हम मिस्टर डैन कहते हैं। ओके, और वो बहुत से पानी पर बैठी है। तो यहाँ पर पानी क्या है, समुद्र को दर्शाता है, बहुत सारे जाति, लोग और भाषाओं पर, जिसके विषय में हम आगे के वचनों में भी पढ़ेंगे। तो ये जो बड़ी वेश्या है ये क्या है, तो आप सभी जानते हैं ना, स्त्री क्या है, एक पादरी को दर्शाता है। आमीन। तो एक बाइबल में जो पादरी है उसे क्या करना है, परमेश्वर से बीज प्राप्त करना है और परमेश्वर की संतान को जन्म देना है। लेकिन अगर भौतिक रीति से हम वेश्या को देखें, वेश्या का अर्थ समझे, तो वो क्या है ना, जो क्या है, विश्वास योग्य नहीं रहती है ना, और उसके क्या होते, संसार में बहुत सारे एक व्यभिचार करते हैं, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, वेश्या, है ना। अलग अलग लोगों से क्या है, बीज प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मिक रीति से वेश्या क्या है, जो शैतान से बीज प्राप्त करती है ना, और परमेश्वर के साथ क्या है, विश्वासघात करती है। आमीन। तो वेश्या क्या है, जो क्या करती है, शैतान से बीज प्राप्त करती है। तो आशा करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ आने पाया होगा। तो वेश्या कौन है यहाँ पे, मिस्टर डैन, यानी जो पादरी प्रशिक्षण केंद्र से, यानी जो वहाँ से है ना 7 सिरों के जो प्रधान पादरी है मिस्टर डैन, उनका क्या है, प्रधान पादरी है। ओके, नहीं, और पृथ्वी के, और जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उनके व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए। तो यहाँ पर पृथ्वी के राजा कौन है, तंबू मंदिर के पादरी। वो क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, है ना। तंबू मंदिर के पादरियों के पास में, यानी 7 दूतों के पास में पहले किसका वचन था, किसका बीज था, परमेश्वर का वचन था, है ना, परमेश्वर का बीज था। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। किसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, किससे अब बीज प्राप्त कर रहे हैं, उस वेश्या से, है ना। उस वेश्या से क्या है, झूठी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए। तो ये जो व्यभिचार की मदिरा है, ये क्या है, लोगों की टिप्पणियाँ, कमेंट्रियाज, है ना, कमेंट्रीज। तो ये जो टिप्पणियाँ हैं, टिप्पणियों का अर्थ होता है कि अलग अलग, मतलब टिप्पणियों की किताबें बहुत सारी होती है जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर लिखी जाती है संसार के पादरियों के द्वारा, है ना। संसार के लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो अर्थ निकालते हैं, है ना। जैसा कि अभी किसी को नहीं पता इसकी वास्तविकता क्या है, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, है ना, बाइबल कॉलेजेस में जाएंगे। तो क्या है, हर एक का अपना अपना क्या है, सिद्धांत है। तो अपने अपने सिद्धांत क्या है, यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं जो लोगों ने क्या है, परमेश्वर की पूर्ति नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन ये किसके अनुसार है,
अपनी समझ के अनुसार, अपने विचार के अनुसार। तो जो अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हैं, वो क्या है, व्यभिचार की मदिरा, और उससे मतवाले हो गए हैं। यानी उसके अंदर क्या है, पूरी तरीके से एकदम उन्हें होश नहीं है ना, कि परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। आमीन। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, व्यभिचार की मदिरा क्या है, शैतान का भोजन है ना, जो कि क्या है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। आमीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को हमने ना, जो शैतान का भोजन है, व्यभिचार की मदिरा, उसको देखा। लेकिन हमें कौन सा भोजन प्राप्त करना है, वो क्या है, अकाल की स्थिति के समय जो उचित समय पर भोजन की आवश्यकता है, जो उचित समय में भोजन दिया जा रहा है, वो हमें प्राप्त करना है। और वो क्या है, प्रकाशित वाक्य 2 उसके 17 के अनुसार गुप्त मन्ना ना, जो किसे दिया जाता है, वो जो जय पाता है। और मत्ती 24 में भी अगर हम पढ़ते तो वहाँ पे क्या लिखा गया ना, एक बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास है, जिसे कौन नियुक्त करता है, यीशु मसीह नियुक्त करते हैं, ताकि क्या करे, वो उचित समय पर भोजन दे। आमीन। और ये भोजन डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा हमें नहीं दिया जाता है ना, ये कैसे दिया जाता है, परमेश्वर। फिर कौन लेता है इसे, यीशु मसीह उन सारी मोहरों को खोलते हैं। उस खुली पुस्तक को किसे दिया जाता है, स्वर्गदूत को। और स्वर्गदूत वो किसे देता है, नया यूहन्ना को देते हैं। और नया यूहन्ना वो किसे देते हैं, हमें देते हैं, है ना, सभी विश्वासियों को देते हैं। आमीन। तो यहाँ पर ये वो भोजन है जिसके द्वारा क्या है, लोग फसह मनाते हैं ना, मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं, जो हमें कौन देता है, जय पाने वाला। मेन। तो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि वो शैतान का भोजन क्या है, बुरे जो ज्ञान, कौन सा वृक्ष है, बुरे का ज्ञान का वृक्ष, है ना। और क्या है वो, व्यभिचार की मदिरा। आमीन। नहीं एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। नहीं, अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसका, प्रकाशित वाक्य 17 उसका 3 से लेकर 6, बड़ी वेश्या का रहस्य। तो अब हम उस वेश्या के रहस्य के विषय में भी जानेंगे। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। और वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथ में सोने का एक कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, भेद, बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू से पीने से मतवाले देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। नहीं, तो एक एक करके हम बातों को समझते हैं। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में ले गया, है ना, पवित्र आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, है ना, ये पशु कौन है, 7 सर 10 सिंग वाला पशु, है ना। तो यहाँ पे मुझे कौन है, किसे ले जाया जा रहा है, नया यूहन्ना को, ताकि वो सारी वास्तविकताओं को उसे दिखाया जाए, वो भेद उसे दिखाया जाए। पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि निंदा के नाम क्या है ना, निंदा के नाम यानी वो जो पद जो उन्होंने क्या है, अपने आप को दिए हैं, है ना। ये परमेश्वर द्वारा दिए गए पद नहीं है ना, ये परमेश्वर द्वारा दिए गए उन्हें अथॉरिटीज़, उनके जो आदेश है वो नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को क्या है, पास्टर नियुक्त किया है, इवेंजलिस्ट नियुक्त किया है ना। ये क्या है, निंदा के नाम है जो उन्होंने अपने आप को दिए हैं, 7 सर 10 सिंग वाले पशु ने, है ना। तो निंदा के नामों से भरा हुआ है, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। एक स्त्री को बैठे हुए देखा, है ना। और ये स्त्री कौन है, मिस्टर डैन, यानी वो प्रधान पादरी 7 सर वालों का नहीं। और ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथों में सोने का कटोरा था। आमीन। तो यहाँ पे वस्त्र किसको दर्शाते हैं ना, उसके झूठे सिद्धांतों को। और लाल रंग के कपड़े पहने थे, और सोने के बहुमूल्य मणियों से सजी हुई थी। तो हमने देखा ना, सोना किसे कहा जाता है,
वचन को। तो यहाँ पे क्या है, वो झूठे वचनों को वो संदर्भित करता है। और घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। तो उसके हाथ में सोने का कटोरा है ना। तो ये कटोरा क्या है, बाइबल है ना। और उसके अंदर क्या है, घृणित वस्तुएं, यानी क्या है, वो बाइबल का उपयोग करके, परमेश्वर का वचन का उपयोग करके वो क्या कर रहा है, झूठे वचन को दे रहा है, बढ़ा रहा है और घटा भी रहा है। और क्या कर रहा है, लोगों की आत्माओं को मार रहा है ना। ये 7-7 दसिंग वाले पशु क्या कर रहे हैं, विनाश का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने तम्बू मंदिर के लोगों को क्या किया, इसी के द्वारा झूठी टिप्पणियां खिलाई, झूठा वचन खिलाया और उनका क्या किया, विनाश किया। इसीलिए अब क्या हो रहा है, परमेश्वर इनका भी क्या कर रहे हैं ना, न्याय कर रहे हैं, उनका भी क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो ये जो कटोरा है वो क्या है, बाइबल है। और जो घृणित वस्तुओं से और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, है ना। अशुद्ध वस्तुओं से यानी झूठे टिप्पणियों से, झूठे वचनों से वो बाइबल का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वचन में बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, भेद, है ना। तो भेद, तो अगर हम भौतिक रीति से सोचें कि किसी के माथे पर नाम लिखा जाए, है ना, तो कैसा लगेगा, लेकिन क्या है, ये आत्मिक रूप में है। बड़ा बाबेल पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। तो हमने इतिहास में भी देखने पाते हैं ना, एक बेबीलोन नाम की जगह होती है। तो बेबीलोन क्या करता है ना, 70 वर्ष तक लोगों, परमेश्वर के लोगों का न्याय करता है, उन पर राज्य करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बेबीलोन को भी दर्शाया गया है। बेबीलोन क्या है, वो 7 दसिंग वाले पशु का संगठन, जो कहाँ से आया है, समुद्र से आया है ना। समुद्र कौन सी जगह है, जो शैतान की जगह है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। तो उस समय पर, है ना, इस समय पर केवल एक ही जगह थी जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था, और वो कौन सा था, तंबू मंदिर ना। लेकिन वो तंबू मंदिर भी क्या है, इन विनाशकों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब क्या किया जा रहा है, इनका भी न्याय किया जाएगा। आमीन। तो भेद, बड़ा बाबिल पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। तो इसे माता क्यों कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हेड पादरी है। और वहाँ पर अगर देखा जाए ना, जो स्वीडन ये पादरी प्रशिक्षण केंद्र था, है ना, शिक्षा का जो केंद्र था, ये जो 7 दसिंग वाले पशु का संगठन था, ये कोई आम नहीं था, है ना। उस जगह पर कोरिया के बहुत सारे लोग क्या आते थे, पढ़ाई करने के लिए आते थे। और वो क्या करते थे, पास्टर होने की डिग्री प्राप्त करते थे। और वो क्या करते थे, संसार में जाकर वचन देते थे, वही झूठा वचन सिखाते थे, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो समुद्र है, ये पूरी तरीके से ये उसी प्रकार से टिप्पणियों से बना हुआ है ना। और ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, इन्हीं बेबीलोन के लोगों के द्वारा, यानी शैतान के लोगों के द्वारा ना। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू से पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब वो स्त्री, यानी ये जो वेश्या है, वो क्या कर रहे हैं, पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू के पीने से मतवाली देखा। यानी अब क्या हो रहा है, जब गवाही दी जा रही है, तो ये जो सासर है ना, सासर का जो हेड पादरी है, मिस्टर डैन है, ये भी उस गवाही के वचन को सुन रहा है ना। ये भी सुन रहा है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम ही गए थे ना तंबू मंदिर में, और लोगों को क्या किया था, वहाँ पे अपना झूठा वचन दिया ना। तो वो क्या है, पूरी तरीके से सुन रहा है, समझ रहा है कि हाँ, ये गवाही जो वचन दे रहा है, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से वास्तविकता के अनुसार सही है। और उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो यहाँ पे कौन चकित हो जाता है, नया यूहन्ना। जब नया यूहन्ना इस गवाही के वचन का प्रचार कर रहे होते हैं, तब ये जो विनाशक होते हैं, वे भी इस वचन को सुनते हैं, है ना। और जब वो सुनते हैं, तब नया यूहन्ना क्या होता है ना, ये सोचते हैं कि वो मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे, और वो समझेंगे कि उन्होंने विनाश का कार्य किया है। लेकिन हम जानने पाते हैं ना कि वो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नया यूहन्ना क्या हो जाते, चकित हो जाते, वो देखने लग जाते हैं। तो यीशु के गवाहों के लहू, और क्या है यहाँ पे, जो गवाही का वचन है, ये लोग भी, यानी जो विनाशक है, वो भी सुन रहे हैं। आमीन। नहीं, एडवाइजर आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 3 से लेके 6 पढ़ते हम। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, भेद, बड़ा बाबेल पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू से पीने मतवाला देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि ना, ये बाबेल क्या है, उसके ऊपर बेबीलोन क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है ना। और घृणित वस्तुओं की माता, माता क्यों कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो सभी पादरियों को वो शिक्षा दे रहा था, है ना। सभी पादरियों को वो नियंत्रित कर रहा था। उस समय पर कोरिया में वो क्या है, एकदम सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पद था, बहुत ज़्यादा अधिकार था उनके पास में,
और वो क्या कर रहे थे, सभी को ये झूठे वचन दे रहे थे, आमीन, बांट रहे थे। और वही लोग क्या कर रहे थे, वही झूठा वचन प्राप्त करके संसार में भी दे रहे थे, आमीन। और यहाँ पे क्या कर रहे, फिर उन्हीं गवाही के वचन को सुनकर वो सुन रहे हैं, तब न्याय यूहन्ना भी चकित हो जाते हैं कि वो जब सुनेंगे तो उन्हें लगता है कि वो पश्चाताप करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम 3 भेद को देखने पाते हैं। विश्वासघातियों का भेद, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 में हम देखने पाते हैं 7 दीवट कौन है, इसमें हमने देखने पाया कि वो 7 दूत कौन है। और आने वाले समय में हम मूवी के माध्यम से भी ना देखने पाएंगे किस प्रकार से विश्वासघातियों का कार्य होता है, किस प्रकार से विनाशकों का कार्य होता है, उद्धारकर्ता का भी कार्य होता है, आमीन। और हम विनाशकों का भेद अभी प्रकाशित वाक्य 17 उसके 5 से लेकर 8 में देखते हैं कि वो कौन है। वो बड़ी वेश्या है, 7 10 सिंग वाला पशु है। और उद्धारकर्ता कौन है, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 10 उसके 7 में भी हम देखने पाते हैं, जो 7वीं तुरी बजाता है, आमीन। नहीं एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। नहीं, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 उसका 7 से लेके 10, सिर और 10 सिंग वाले पशु का रहस्य। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सिंग है तुझे भेद बताता हूँ, है ना। अब ये भेद किसे बताया जा रहा है? नया यूहन्ना को बताया जा रहा है, आमीन। तो संसार में हर कोई नहीं है जो इस भेद को जानता है ना। कौन जानता है? जिसे ये बताया जा रहा है। और तुझे भेद बताता हूँ, जो पशु तूने देखा है यह पहले था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की यह दशा देखकर पहले था और अब नहीं है, फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगी। यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है। और वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है, और 5 हो चुके हैं और अब एक है, और अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है, आमीन। तो ये देखकर हम थोड़ा सा और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते ना, कि यहाँ पे एक है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हर कोई पूर्ति की वास्तविकता नहीं बन सकता है ना। लेकिन जो परमेश्वर ने लिखा उसके अनुसार पूर्ति होनी चाहिए, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन है, विनाशक है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 17 उसके 8 में हम देखेंगे, इस वचन को हम आगे समझेंगे जब प्रकाशित वाक्य 17 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 8 को रहने देते हैं और अब हम पढ़ेंगे 7 और उसके बाकी वचनों को। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 और 10 सिंग है तुझे भेद बताता हूँ, है ना। नहीं, और यह समझने के लिए ज्ञानी मन आवश्यक है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है ना। तो यहाँ पे 7 सिर क्या है? 7 पहाड़। तो पहाड़ हमने पढ़ा ना, पहाड़ क्या है? कलीसिया, संगठन। तो ये जो 7 सिर है उनके पास क्या है? अपनी अपनी कलीसियाएं है, अपना अपना संगठन है ना। वो क्या है? उस कलीसिया को नियंत्रित कर रहे, उस कलीसिया को चला रहे हैं। जिन पर वह स्त्री बैठी है यानी मिस्टर डैन, है ना, वो क्या कर रहे हैं? उन सभी कलीसियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, उन पादरियों को नियंत्रित कर रहे हैं, उनके साथ वो एक होकर कार्य कर रहे हैं। और वे 7 राजा भी है ना। और ये क्या है? 7 राजा भी है यानी 7 पादरी भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं है, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब ये तम्बू मंदिर में आते हैं, ये राज्य करते हैं, ये उनका विनाश कर देते हैं, तब ये क्या करते हैं? तम्बू मंदिर को पूरी तरीके से हड़प लेते हैं और उसके ऊपर क्या है ना, अपना नियंत्रण बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 है वो नहीं है अभी, है ना। उसमें यानी जो 7 थे उसमें जो 5 है वो चले जाते हैं, है ना। 5 जो है वो पादरी क्या करते हैं? वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर कौन है? एक है और एक अभी आएगा, है ना। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है, और एक अभी है नहीं तो, और एक अभी तक आया नहीं है नहीं। तो यहाँ पर जो एक है वो कौन है? मिस्टर डैन है। और एक अभी तक आया नहीं है, उसमें से कौन है? एक और पादरी होता है। बेसिकली वो पादरी नहीं होता है, वो एक रिसर्चर होता है। और उसे भी क्या है?
उसे भी ये एक तरीके से पास्टर बनाकर उस कलीसिया को नियंत्रित करने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाता, इसीलिए वो क्या करता है ना, छोड़कर फिर से चला जाता है। तो यहाँ पर 7 पादरी हो जाते हैं, 5 जो है चले जाते हैं, एक जो पादरी नहीं होता है बस उसे कुछ समय तक अधिकार दिया जाता है, यही वही 7 सिर भी है, वही 7 प्रधान पादरी भी है ना। तो उसमें से एक है जो चला जाता है, और एक यहाँ पर जो अभी है वो कौन है, मिस्टर डैन है ना, जिसको हम क्या कहते हैं ना, बिलाम भी कहते हैं, है ना, बिलाम भी कहते हैं। और वो क्या है, समुद्र से निकला हुआ पशु भी है, मिस्टर डैन मीन, और इजेबेल भी कहते हैं, यही इजेबेल भी है, मिस्टर डैन भी है और बिलाम भी है। और एक अब तक आया नहीं है, और जब कुछ आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो ये कौन है, मिस्टर डैन है। तो यहाँ पर हम समझने पाए कि किस प्रकार से ये भेद, ये जो रहस्य किसे बताया जाता है, नया यूहन्ना को ये भेद बताया जाता है। तो यहाँ पर जो कुल 7 पादरी आते हैं, तम्बू मंदिर पर हड़प लेते हैं, तम्बू मंदिर को नियंत्रित कर लेते हैं, है ना, झूठे वचनों के द्वारा उसका क्या करते हैं, विनाश करते हैं। तो अंत में 5 पादरी चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका भी न्याय किया जाता है ना। तो भौतिक रीति से भी क्या है, वो स्थिर नहीं रह पाते। नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिए। नहीं, तो यहाँ पर जो 7 पादरी है उनका भी क्या है, न्याय किया जा रहा है, इसलिए वो स्थिर नहीं रहते और फिर वो चले जाते हैं, है ना। अब वो पूरी तरीके से क्या है, कलीसिया के पादरी भी नहीं रहते हैं, और एक पादरी नहीं होता है, वो कुछ समय तक रहता है और फिर वो भी संभाल नहीं पाता, इसीलिए चला जाता है। और एक अब तक है, वो कौन है, मिस्टर डैन है, ये स्त्री और ये वेश्या भी है। आमीन। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 11 से लेके 13। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 8वां राजा और उसके 10 सिंह हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 10 सिंह है, ये वही 10 सिंह है जो कौन है, सासर और 10 सिंह है ना। तो वो वही 10 सिंह है जो अब किसके साथ है, 8वां राजा के साथ। तो अब हम इस 8वें राजा के बारे में जानेंगे कि कौन है। तो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 17 उसका वचन 8 पढ़ा था ना, कि वहाँ पर एक और है, तो उसी के विषय में है ये। तो उन्हें एडवाइज़र एक बार आप प्रीवियस स्लाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसका 8 वचन पढ़ते, जो पशु तूने देखा यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है, फिर आएगा, अचंबा करेंगे, है ना। तो ये कौन है, ये वही निकोलस है ना, जिसको बालक भी कहा जाता है, निकोलस कहा जाता है, और क्या कहते हैं इसको, गिरा हुआ तारा भी कहा गया है। आमीन। तो ये वही है। ने प्लीज आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, जो पशु पहले था और अब नहीं है, अब आप 8वां है और उन 7 में से एक है, और वह विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे और एक मन होंगे। नहीं, तो यहाँ पर हम देखने पाते जो 8वां राजा है ये कौन है। अब यहाँ पे 2 है ना, 2 ग्रुप हो गए हैं, 2 पार्ट हो चुके हैं। एक है ये मिस्टर डैन, ये जो कौन है, जो पादरी प्रशिक्षण केंद्र से आता है, और यहाँ पे 8वां राजा कौन है, निकोलस, है ना, जो पहले क्या तंबू मंदिर का ही हिस्सा था, लेकिन अब उसने क्या किया, उसी ने वो सारा कार्य किया ना विनाश का, उसी ने विश्वासघात का कार्य करने के लिए उसने क्या किया, पूरी तरीके से योजना बनाई और इनको यहाँ पर आने के लिए क्या है, रास्ता बनाया, है ना। अब वो क्या कर रहा है, अब क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों का न्याय किया, इसीलिए क्या है, अब इनका भी न्याय किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पशु पहले था अब नहीं, अब 8वां है, ये 8वां राजा भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो सासर 10 सिंह वाला पशु उनके साथ एक नहीं है, ये कौन है, ये अलग से है, और ये कौन है, निकोलस है। और जो 10 सिंह है ना, ये जो 10 सिंह है, ये कोई प्रधान पादरी नहीं थे, लेकिन ये मुख्य एल्डर्स थे, यानी जो बड़े लोग थे, है ना, जो पहले किसके साथ थे, 7 सिर वाले के साथ में, है ना, 10 सिंह थे। लेकिन अब ये किसके साथ है, जो 10 सिंह तूने देखे थे वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। अमीन। तो यहाँ पे जो 10 सिंह है, पहले ही किसके साथ थे, 7 सिर के साथ में,
है ना। लेकिन अब ये किसके साथ में है, इस 8वां राजा इस निकोलस के साथ में है। इन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, यानी ये राजा नहीं है, यानी ये पादरी नहीं है, लेकिन क्या है, ये इनके पास कोई अपनी कोई कलीसिया नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से जो निकोलस है उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि ये पादरी है, लेकिन वो वास्तविकता में पादरी नहीं होते, ना ही उनके पास कोई कलीसिया होती है ना। और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। क्या कोई प्रकाशित वाक्य 17 उसका वचन 13 पढ़ सकता है? क्योंकि वो स्लाइड से मिसिंग है, क्या कोई पढ़ सकता है? ओके, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ लेती हूँ। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य अधिकार उस पशु को देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो 10 सिंह एक मन हो रहे हैं, किसके साथ में, पशु के साथ में। कौन से पशु के साथ में, ये जो आकाश से गिरा हुआ तारा है, तम्बू मंदिर में निकोलस है। अब ये 10 सिंह पहले किसके साथ जुड़े हुए थे, पहले ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे तम्बू मंदिर के विनाश का, है ना। निकोलस और 10 सिंह वाला पहले क्या करे, दोनों मिलकर कार्य करे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 10 सिंह हैं वो किसके साथ एक हो गए हैं और किसके विरुद्ध में चले गए हैं। अब ये 10 सिंह, ये जो निकोलस है, ये जो झूठा पादरी है, जो तम्बू मंदिर का पादरी है, ये उसके साथ एक हो गए हैं किसके विरुद्ध में, जो पृथ्वी जो समुद्र से निकला पशु मिस्टर डैन, है ना, जिसके विषय में अभी हमें पढ़ा, जो वैश्य है, जो स्त्री है, जो पशु है, उससे अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके विरुद्ध में हो जाते हैं। ऐसा क्यों, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी एक दूसरे का ही वो न्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को ही क्या है, विरुद्ध हो चुके हैं, है ना। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उन्हीं का उपयोग करके वो अब एक दूसरे का ही न्याय कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब निकोलस क्या चाहता है कि वो पूरे तम्बू मंदिर को हड़प ले, पूरे तम्बू मंदिर पे नियंत्रण प्राप्त कर ले। इसीलिए अब वो क्या कर रहा है, 10 सिंह के जो प्रधान, जो एल्डर्स है ना, जो प्रधान है, जो बड़े हैं, इनको अपने साथ मिला लेता है और वो क्या करता है, अब उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है ना, एक तरीके से ब्लैकमेल, कि अब तुमने क्या किया था ना, मुझे पता है तुमने यहाँ पर आकर किस प्रकार से उन 17 पादरियों को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि वो पादरी थे भी नहीं, है ना, उन्होंने कोई पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें नियुक्त किया। और क्या है, एक सिर्फ हाथ रखकर, जब हमने प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ा ना कि किस प्रकार से इस दिन में, है ना, 20 सितंबर के दिन में वो क्या करते हैं, 17 झूठे पादरी को नियुक्त कर देते हैं, ताकि तम्बू मंदिर के लोगों तक ये क्या है, टिप्पणियाँ पहुँचाई जाए। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये गलत है ना, इलीगल है, विरुद्ध है, करप्शन है एक तरीके से, है ना। तो उसी प्रकार से ये क्या कर रहा है, उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है, उसका न्याय कर रहा है कि तुमने ये क्या है, विनाशक का कार्य किया, तुमने झूठ किया है, तुमने गलत किया है, ताकि वो क्या कर सके, तम्बू मंदिर को हड़प ले। तो हम देख सकते हैं ना यहाँ पे किस प्रकार से न्याय किया जा रहा है। यहाँ पर हम 2 पशु को देख सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, दोनों मिलकर तम्बू मंदिर का न्याय कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो एक दूसरे को क्या है, विरुद्ध हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर निकोलस ने भी आके क्या किया, विश्वासघात कर लिया, है ना, उसी 10 सिंह वाले पशु के साथ में। और वो 10 सिंहों को लेकर क्या हो गया, एक हो गया है। और इस झूठे पादरी यानी जो मिस्टर डैन है, समुद्र से निकला पशु है, उसका क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है ना। अब वो एक मन हो गए, यानी क्या है, वो पूरी तरीके से एक हो गए हैं और उनका उद्देश्य क्या है, इस पशु का न्याय करना। आमीन। नए एडवाइज़र आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है आज के वचन में, तो इसे हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 14, दूसरे आगमन पर सच्चा फसह। तो हम सभी जानते हैं ना कि फसह क्या है स्टूडेंट्स, मृत्यु से जीवन की ओर पार जाना। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है, उसके साथ वे भी जय पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे आगमन पर, है ना, पूरे संसार में कोई भी वचन को नहीं जानता है ना। अगर कोई उद्धार पाना भी चाहता है तो भी वो नहीं पा सकता है। क्यों, क्योंकि वो समय नहीं है ना। यहाँ तक कि चेले भी वो जानना चाहते थे इस प्रकाशित वाक्य के विषय में, लेकिन क्या उन्हें भी नहीं पता था ये पूर्ति का वचन, कि ये कब पूरा होगा, इसकी वास्तविकताएं क्या होगी, है ना। तो अगर किसी भी कलीसिया में अगर वहाँ पे 7 पादरी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये विनाशकों का ग्रुप है ना। 10 सिंह वाला ग्रुप भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि विनाशकों का ग्रुप है। लेकिन क्या है, एज इट इज, है ना, जैसा लिखा गया है वैसी पूर्ति होनी चाहिए, है ना। उनका कार्य वो होना चाहिए कि वो इस प्रकार से वो कार्य करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पूर्ति की वास्तविकता है।
यहाँ पे हर कोई पूर्ति की वास्तविकता नहीं बन सकता है ना, लेकिन हर कोई हमें पूर्ति की वास्तविकता बता भी नहीं सकता है। कौन हमें बता सकता है? वही जिसने सारी चीज़ देखी और सुनी है। और अभी पूरे प्रकाशित वाक्य 17 में हमने देखा ना, किसी एक व्यक्ति को ये सब बताया जाता है, ये रहस्य बताया जाता है। वो कौन है? जय पाने वाला, है ना। और उसे क्यों बताया जाता है? क्यों? क्योंकि उसने जय पाया मेमने के लहू से और गवाही के वचन के द्वारा। इसीलिए वो क्या है? परमेश्वर उसे वो आशीष देता है और वो क्या करते हैं? परमेश्वर के मंदिर को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दूसरे आगमन पर परमेश्वर के लोग जो बंदी गृह में थे, वो क्या है? अंधकार में थे, बेबीलोन में थे, उनके वो मृत्यु में थे, है ना। क्योंकि उस समय पर पूरे संसार पर, पूरा संसार क्या है? भौतिक रीति से ना बेबीलोन है, समुद्र है, बहुत सारा पानी है ना। तो यहाँ पर क्या है? कोई उद्धार नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने सिद्धांत बना रहे, अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। तो वहीं से निकल कर, है ना, जब ये तम्बू मंदिर खोला जाता है, विश्वासघात और विनाश, है ना, इसकी गवाही दी जाती है, तब क्या किया जाता है? लोग मृत्यु की जगह से निकल कर कहाँ पर आ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में, है ना। ये क्या करते हैं? मेमने से लड़ते भी है ना। और जीता कौन है यहाँ पे? मेमना और मेमने के लोग, यानी यीशु मसीह और यीशु मसीह के जो लोग जो जय पाते हैं। तो आप और मैं भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना? वही फसह का भोजन खाकर इस साक्षी के तम्बू का मंदिर का हिस्सा बन रहे हैं, जहाँ पर कौन है? जहाँ पे परमेश्वर है, जहाँ पर परमेश्वर का राज्य आने वाला है, जहाँ पर अनंत जीवन है। इससे पहले अगर हम जानना भी चाहे तो हमें मौका नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि पूर्ति नहीं हुई थी। और अगर कोई बताता भी है कि इसकी वास्तविकता ये है, तो वो क्या कर रहा है ना, अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है? अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को बता रहा है, जो कि क्या है? परमेश्वर के वचन में बढ़ाना और घटाना। लेकिन उस जगह से निकल कर आना, वही क्या है? सच्चा फसह। और कैसे आ रहे हैं? इसी सेंटर से। अब जब पढ़ रहे इतने महीनों से, ये क्या कर रहे हैं ना? फसह का भोजन खा रहे, पूर्ति की गवाही का वचन खा रहे हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं? उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर क्या है? परमेश्वर का राज्य है। लेकिन हमें क्या है? वहाँ पर अंत तक बने रहना है और नई वाचा को और भी ज़्यादा पूरी तरीके से निभाना है ना। सिर्फ यहाँ तक आना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के साथ एक होना। जब वो आते हैं तब क्या है? हमें पूरी तरीके से तैयार होना, अपने वस्त्रों को तैयार करना। आमीन। नहीं तो ये क्या है? सच्चा फसह है, जो आज के समय पर सभी विश्वासियों को करना है ना। उस समय पर, मूसा के समय पर भी अगर वे लोग मिस्र में ही रह जाते तो क्या वो बचाए जाते? बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन क्या है? उन लोगों को, क्योंकि उस जगह का क्या है? विनाश किया जा रहा था, इसीलिए वो लोग वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं। आमीन। और दूसरे आगमन पर भी हम देखने पाते कि जो लोग उस खेत में ही रह जाएंगे, उस बेबीलोन में ही रह जाएंगे, उनका क्या किया जाएगा? आग के द्वारा न्याय किया जाएगा। लेकिन जो गेहूं के समान विश्वासी होंगे, वो क्या करेंगे? फसह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना। हम किस स्थान पर जाना चाहते हैं? क्या हम न्याय का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हम उद्धार का हिस्सा बनना चाहते हैं? आमीन। तो नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 15 से लेके 18। वैश्या का न्याय 10 सिंह वाले और 8वें राजा के द्वारा, है ना। तो जिस अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अब निकोलस और 10 सिंह वाले मिलकर क्या कर रहे हैं? उसी वैश्या का, यानी जो मिस्टर डैन है, जो समुद्र से निकला पशु है, जो पादरी प्रशिक्षण केंद्र का प्रधान पादरी है, उसका न्याय कर रहे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा है वह जिन पर वैश्य है, वे लोग, भीड़, जातियाँ और भाषाएं हैं, है ना। और जो 10 सिंह तूने देखे और वे पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उनकी मनसा पूरी करें। जब तक परमेश्वर वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। और वह स्त्री जिसे तूने देखा था बड़ा नगर है, पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं ना कि वो पानी क्या है? बहुत सारे लोग, जाति और भाषा, यानी पूरा संसार, है ना। उस पूरे संसार पर कौन क्या है? उन सारी झूठी टिप्पणियाँ, है ना। तो ये कहाँ से है? यानी ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे कि अगर हम देखने पाए कि अगर भारत की तरफ से हमें कुछ भी रिपोर्ट देना है दूसरे देशों में, तो पूरे हर एक भारत का व्यक्ति तो नहीं जाएगा ना। लेकिन वहाँ पे क्या, कौन है? कोई एक व्यक्ति, कोई हमारा मंत्री, कोई हमारा प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति जो वहाँ पे जाता है।
तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पशु है यानी जो वैश्य है, ये क्या है, संपूर्ण जो झूठा संसार है ना, जो समुद्र है उसकी ओर से है ना। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या है, झूठी शिक्षाओं से भरा हुआ है। उसके पास भी वचन है, लेकिन वो कैसा वचन है, झूठा वचन है। तो ये जो पानी है, ये बहुत सा पानी, अगर आप भौतिक रीति से ढूंढने जाएंगे ना, अभी तो हमें पता है कि भौतिक रीति से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर भौतिक रीति से संसार के लोग सोचे तो अगर कोई भी ऐसी ना वेश्या में नहीं मिलेगी जो बहुत सारे समुद्र पे बैठी होगी। ये क्या है, सारी आत्मिक बातें जो आज हम जानने भी पा रहे हैं। और जो 10 सिंह तूने देखे और वे पशु और वेश्या से बैर रखेंगे, है ना। वो किससे बैर रखेंगे? अब 10 सिंह पहले तो सात सिर के साथ थे, है ना, उस समुद्र के पशु के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उससे बैर रखेंगे, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, उसका न्याय कर रहे हैं, उसकी जो वास्तविकता है कि तुमने ये गलत किया, है ना, तुमने क्या है, झूठी तरीके से और अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए तमो मंदिर का विनाश किया, तमो मंदिर के साथ ये कार्य किया, 7 झूठे पादरियों को नियुक्त किया। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, उसका न्याय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा। और ये कौन करवा रहा है? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी क्या किया, परमेश्वर के लोगों का विनाश किया, इसलिए अब क्या हो रहा है, उनका विनाश किया जा रहा है। और वे एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दे, है ना। ये पशु कौन है? 8वां राजा। वो क्या करते हैं, जो 10 सिंह है वो पशु के साथ 8वें राजा के साथ अपना अधिकार उसको दे देते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, यानी उसकी बात मानते हैं कि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। और वो क्या करते, उस स्त्री का यानी जो मिस्टर डैन है उसका भी क्या करते हैं ना, विनाश करते। अब जब पूरे कोरिया में ये सारी बात फैल जाएगी तब क्या है, क्या कोई भी वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या पूरी तरीके से उनका न्याय किया जा रहा है, उनके पद से भी उन्हें हटा दिया जाता है। और जो स्त्री तूने देखा वो बड़ा नगर और पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है ना। तो राजा कौन है ना? पादरी। तो वो क्या करते हैं ना, सभी पादरियों का प्रधान है, यानी कोरिया में भी वो क्या है, सभी पादरियों को सिखाता था। उसके स्थान पर है ना, उस पादरी प्रशिक्षण केंद्र में वो प्रधान था, इसीलिए वो क्या है, सभी राजाओं को नियुक्त करता, यानी जो कोरिया के अन्य सभी चर्चों के जो पादरी थे उन पे क्या था, वो प्रधान था ना, उसकी बातें सब लोग सुनते थे। अमीन ने एडवाइजर, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई भी यादृच्छिक स्थान, विश्वासघात, विनाश और उद्धार के स्थान का दावा नहीं कर सकता। चीज़ों को बिना जोड़े या घटाए ठीक वैसे ही पूरा करना चाहिए जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है ना। यानी कोई भी स्थान है ना, इस संसार में कोई भी जगह ये नहीं कह सकता कि ये विश्वासघातियों की जगह या ये विनाश की जगह, ये उद्धार की जगह है। कोई भी नहीं कह सकता ना कि हमारा जो कलीसिया है वो उद्धार की जगह है, हमारी कलीसिया के द्वारा ही उद्धार आएगा ना, वो जो कलीसिया है वो विश्वासघातियों की है। कोई भी नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो वास्तविक अस्तित्व पूरे नहीं हो जाते ना, हमें पता है ना कि किस प्रकार से भविष्यवाणी पूरी होती है, विश्वासघात, विनाश और उद्धार के क्रम में। तो जब तक ये सारे क्रम पूरे नहीं हो जाते है ना, वास्तविक अस्तित्व प्रकट नहीं हो जाते, ये सुनता है। और ये कैसे पूरा होता है? जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। वे 3 रहस्य जो 2000 वर्षों से छिपे हुए थे अब रहस्य नहीं रह गए हैं, बल्कि वादा किए गए पादरी नया यूहन्ना को दिखाए गए हैं, है ना। 2000 वर्षों से कोई नहीं जानता था कि विश्वासघाती कौन है, विनाशक कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, लेकिन आज हम इन सारी बातों को जानने पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब किसको चुना गया है? वादे के पादरी को चुन लिया गया है, और उसके माध्यम से इन रहस्यों के अर्थों को हम जान पा रहे हैं, है ना। जब हम मूवीज़ देखेंगे ना तो हम उन लोगों को भी देखने पाएंगे, लाइक रियलिटी में वही लोग नहीं है, लेकिन किस प्रकार से एक्टिंग के थ्रू उनका रोल भी किया गया है। तो आने वाले समय में जब मूवीज़ देखेंगे तो और भी गहराई से हम सारी बातों को समझने पाएंगे। केवल शिनचोंजी ही वह स्थान है जहाँ सभी पूर्ण घटनाओं और रहस्यों की वास्तविकता की गवाही दे सकता है ना। तो संसार में हर कहीं पर भी गवाही का वचन नहीं दिया जाता है ना। केवल कहाँ पे दिया जाता है? जो चुनी हुई जगह है, जो चुने हुए पादरी के द्वारा स्थापित की गई है। और वो जगह कौन सी है? शिनचोंजी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर।
क्यों? क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर क्या हम विश्वासघात और विनाश और उसके सभी वास्तविक अस्तित्वों के बारे में, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से हुआ, सारी घटनाओं को हम देख पाते हैं। इसीलिए केवल वही स्थान है जो क्या है, उद्धार की जगह है। तो अगर हमें भी उद्धार चाहिए, अगर हमें भी फंसा होकर परमेश्वर के राज्य में एक होना है, तब हमें क्या करना है ना, इस सिंचोंजी कलीसिया का हिस्सा, 12 गोत्रों का हिस्सा बनना होगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आप समझने पाए होंगे कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 17 में भी न्याय हो रहा है। और वो न्याय कौन कर रहा है? वही निकोलस न्याय कर रहा है ना। यहाँ पे क्या है, विनाशकों का ही दो ग्रुप बन गए, वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं ना, न्याय कर रहे हैं। पहले दोनों ने मिलकर तम्बू मंदिर का न्याय किया, अब यहाँ पे निकोलस क्या करता है ना, वो खुद तम्बू मंदिर को हड़प लेना चाहता है, उसको नियंत्रित कर लेना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है ना, वेश्या का न्याय करता है। और यहाँ पे हमने देखा ना, वो वेश्या कौन है? मिस्टर डैन, जो समुद्र से निकला पशु यानी 7 सिर का प्रधान पादरी होता है। और 8वां राजा कौन है? वही निकोलस, जिसको हम बालक भी कहते हैं और गिरा हुआ तारा भी कहते हैं। वो क्या करता है, पहले जो 10 सिंह थे, है ना, 7 सिंह 7 सरों के साथ मिले हुए, अब वो क्या करते हैं, ये जो मिस्टर ओ है ना, जिसको हम मिस्टर सर्प भी कहते हैं, इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, उस वैश्या उसका न्याय करते हैं। आमीन। नहीं, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझने पाए होंगे। तो अगले सेशन में हम प्रकाशित वाक्य 18 देखेंगे। ये जो न्याय है, ये केवल किसका न्याय है? 710 सिंह वाले पशु के न्याय के बारे में। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, ये घटना पूरी हो चुकी है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य 18 हम पढ़ेंगे, वो संपूर्ण बेबीलोन के न्याय के विषय में है ना, वो पूरे संसार के न्याय के विषय में हम जानने पाएंगे। नहीं, तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले सेशन में आप बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा गहराई से सीखने और समझने पाए। नहीं, धन्यवाद। अब हम हमारे एडवाइज़र को समय देंगे। थैंक यू एडवाइजर, इतने अच्छे वचन को देने के लिए। जैसे हमने देखा रेवलेशन 17, शैतान का भोजन और व्यभिचार की मंदिरा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझने पाए होंगे। अमेन। सो आइए प्रभु प्रेयर से हम एंड करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं।